नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे मध्य प्रदेश का सिलेबस जो है वो 5 पार्ट में बटा होता है। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंतर्गत ही जनजातियों को भी पढ़ा जाता है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश के सिलेबस का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस सिलेबस को आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि पूरा मध्य प्रदेश का सिलेबस कैसे डिफाइन किया गया है, किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, कितने लेक्चर्स में हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का है वह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश। जब ओवरव्यू हमें देखना है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का, तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें ये आपको खुला छोड़ देता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हमें किन किन पहलुओं पर चर्चा करनी है। सामान्यतः जब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन एक तरीका होता है कि हम जीडीपी के माध्यम से करें, जिसमें हम राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा विस्तार से पढ़ेंगे। या एक दूसरा तरीका होता है कि विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करें। या तीसरा एक तरीका होता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करें। बहरहाल, जब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेंगे तो हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को जानने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश। अब सेकंड टॉपिक जो है मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति है ना, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो हमारा पीएससी लोक सेवा आयोग है वो किस चीज पे फोकस कर रहा है? वह फोकस कर रहा है मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग से भी उन्होंने लिख दिया, और अगर वो कृषि अर्थव्यवस्था बस लिखते तो भी एक पार्ट होता। लेकिन जब हम मतलब क्योंकि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा होता। क्यों होता? क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही एक भाग है। हमारे मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि और उससे जुड़े साधनों पर निर्भर होती है। अतः यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की कृषि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कृषि टॉपिक को पढ़ा जाता है तो कृषि ज्योग्राफी में पढ़ी जाती है और कृषि आपके इकोनॉमी में पढ़ी जाती है। तो जब ज्योग्राफी में कृषि को पढ़ा जाता है तो मिट्टी किस प्रकार की होती है, मिट्टी में किस प्रकार की कौन सी मौसमों में फसलें उगाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम इकोनॉमी में आते हैं तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो कृषि से हमें मध्य प्रदेश सरकार को आय क्या प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश में कृषि से रोजगार सृजन क्या होते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में कृषि में, ये पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें जो सेकेंड टॉपिक जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। ग्रामीण विकास की स्थिति है ना, मतलब रूरल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। ग्रामीण विकास की स्थिति में हम मध्य प्रदेश में अभी तक क्या आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, और मध्य प्रदेश सरकार स्वयं इसके लिए ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी करती है। साथ ही साथ कुछ नीति आयोग के इंडेक्स हैं। तो इन इंडेक्स, इन सूचकांकों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड, हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये बात जस्ट जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास है ना। जब आप औद्योगिक संरचना में पहुंचते हो तो ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा पार्ट हमारे मध्य प्रदेश का है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में उद्योग जानते हैं, मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के उद्योग संचालित किए जा रहे हैं, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, और फिर उसके बाद आपके खनिजों के आधारित उद्योग। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हम औद्योगिक संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योगों को पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के साथ मध्य प्रदेश में हमारे जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो पढ़ाए जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र पढ़ाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाएं। मतलब हम देखते हैं कि
कि मध्य प्रदेश में उद्योग जो है एक बड़ा पार्ट है अपने आप में। फिर उसके बाद साथ ही साथ इसके साथ जोड़ दिया गया है आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश। जब आधारभूत ढांचे की बात आती है तो उद्योग से जुड़े हुए क्षेत्र जैसे सड़क, परिवहन, संचार, ये सारी चीजें जो आती हैं ये आधारभूत ढांचे का पार्ट होती है। तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे की स्थिति कुछ आंकड़ों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा मतलब मध्य प्रदेश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, शिक्षा से जुड़े आंकड़े और शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से सार्वजनिक और निजी संस्थानों की स्थापना की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये जानना है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के लिए स्कीम्स कौन कौन सी चलाई जा रही हैं। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे हेल्थ इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की दशाओं की स्थिति। इसमें वही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलप की गई, जैसे हमने पीएचसी के बारे में जानना है, प्राइमरी हेल्थ पीएचसी जिसको कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फिर उसके बाद सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना। फिर उसके बाद हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। फिर मध्य प्रदेश में कितने स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए गए, कैंसर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, ट्रॉमा सेंटर कितने बनाए गए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की स्थिति, ये सब कुछ हमें जानना है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य में। साथ ही साथ जब हम आएंगे कौशल विकास की स्थिति, तो कौशल विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास के कुछ आंकड़े हैं जो नीति आयोग जारी करता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन विषयों पर यहाँ पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है। फिर जब हम पांचवें टॉपिक पे आएंगे, इसका लास्ट टॉपिक है, ये कुछ अलग अलग टॉपिक्स को ना जोड़कर पांचवा टॉपिक बनाया गया है। जैसे पहला टॉपिक इसका रखा गया है सतत विकास लक्ष्य, है ना, स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के कुछ इंडेक्स आते हैं जिससे हर बार मध्य प्रदेश में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसडीजी के इंडेक्सों का यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर व्यावसायिक सुगमता, है ना, व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस स्कीम है राज्य मध्य प्रदेश सरकार की या राज्य केंद्र सरकार की, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार कुछ कार्य कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर उद्योगों के संचालन चालू किया, फिर सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया, तो ईज ऑफ, है ना। फिर मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश उद्योग निगम के माध्यम से लीज पर जमीन उपलब्ध करा रही है सस्ते दामों पर। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डेवलप किए हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता करा रही है। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है जहां पर मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सुविधाएं देती है, सब्सिडी देती है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए गए। ये सारी चीजें जो आती हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आती हैं। फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है, और इसके साथ ही साथ हम गरीबी और गरीबी से संबंधित मध्य प्रदेश में कुछ आंकड़ों की चर्चा करेंगे। तो इतने टॉपिक्स को मिलाकर हमारा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का सिलेबस बनता है। क्लियर? तो हम अब आज से चालू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिटेल से पढ़ना है तो देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चीज मैं आपको छोटा सा बोलता हूँ, ये पूर्वापेक्षा की जाती है कि आपको अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। जैसे मैं बोलूँ कि यह हमारी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, जीडीपी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की इतनी है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरी जीडीपी नहीं पढ़ा सकता। जीडीपी पढ़ना है तो हमें इकोनॉमी में पढ़ना होगा, जो जीडीपी के, है ना, कि व्हाट इज जीडीपी होती है, सीआरआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है, बैंक पॉलिसी क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंकड़ों के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि हमारे मध्य प्रदेश की इन चीजों में क्या स्थिति है। तो बस एक छोटी सी पूर्वापेक्षा रहेगी कि आपको अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो, बस हो गया। बाकी चीजें तो मैं आपको मध्य प्रदेश में साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो अब मिलते हैं हम लेक्चर में, जहां पे मैं आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ाना चालू करता हूं, जिसमें हम पहला टॉपिक कवर करेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।